मम्मीज एंड डैडीज़, वेलकम टू माय मदरहुड। और मैं हूँ माया। ऐसा बताया जा रहा है कि कोविड की जो थर्ड वेव है वो बच्चों को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करने वाली है। वेल एज पेरेंट्स हम सब चाहते हैं कि ऐसा ना हो, बट अगर ऐसा होता है तो हमारे पास कुछ ही महीने रह गए हैं इस वेव के लिए प्रिपरेशन करने के लिए। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 10 ऐसी प्रिपरेशंस जो अभी से शुरू करके हम अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वेव से बचा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे आगे भी शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। फर्स्ट प्रिपरेशन है वैक्सीनेशन। बच्चों के लिए वैक्सीनेशन ट्रायल अभी शुरू होने वाले हैं, लेकिन 18+ के लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल है। अगर आप एक पेरेंट हैं और फैमिली में आपके जो भी केयर गिवर्स हैं, सब जाके प्लीज़ अगस्त सितंबर की टाइमलाइन तक अपना वैक्सीनेशन कंप्लीट करवाइए। अपने दोनों वैक्सीनेशन के डोज ले लीजिए ताकि आप अपने बच्चों को सेव कर सकें इस थर्ड वेव से। दूसरा, अगर आपको बच्चों में कोई भी अनयूजुअल तकलीफ़ दिखती है या कोई भी कोविड का सिम्टम दिखता है तो आप इमीडिएटली सबसे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, उनको विज़िट करेंगे। सेकंड, अगर डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कि ये कोविड के सिम्टम्स हो सकते हैं तो आप टेस्ट करवाइए। एंड बच्चे के साथ जल्दी से जल्दी जितना हो सके आइसोलेट हो जाइए। जो भी एक पेरेंट बच्चे के साथ आइसोलेट हो सके हो जाइए, ताकि ये जो है बाकी घर में ना फैले। जिन कंट्रीज़ में ये देखा जा रहा है कि बच्चों में इन्फेक्शन काफ़ी आ रहा है, वहाँ पे डॉक्टर ये सजेस्ट कर रहे हैं कि 3 तरीके की गलतियाँ हैं जो पेरेंट्स कर रहे हैं। फर्स्ट, वो बच्चे को डॉक्टर के पास लाने में बहुत डिले कर रहे हैं, जिसकी वजह से डिजीज़ बहुत स्प्रेड हो चुकी होती है। सेकंड, या तो टेस्ट अवेलेबल नहीं है, अगर अवेलेबल हैं तो पेरेंट्स टेस्ट कराने को अवॉइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल हो रहा है। थर्ड, अगर आप किसी कंजस्टेड जगहों में रह रहे हैं या फिर घर में बहुत सारे लोग हैं जिसकी वजह से आइसोलेशन करना बहुत मुश्किल हो रहा है या फिर डिले हो रहा है, जिसकी वजह से ये फटाफट से औरों में भी फैल रही है। थर्ड प्रिपरेशन है उन बच्चों के लिए जो कि ओबीज़ हैं, जिनका वेट अपनी एज के अकॉर्डिंग ज़्यादा है। अभी एक डेटा निकल के आ रहा है जो ये सजेस्ट कर रहा है कि जिन बच्चों में मोटापा ज़्यादा है या जो ओबीज़ हैं उनको कोविड ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है, उनमें कॉम्प्लिकेशंस होने के ज़्यादा चांसेस हैं। अगर आपका बच्चा ओबीज़ है तो आप अभी से आपके पास अभी टाइम है कि आप उसकी डाइट और उसकी एक्टिविटी के थ्रू इस चीज़ को थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके बच्चे का वेट उसकी एज के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए तो आप गूगल से एज चार्ट डाउनलोड करके ये चीज़ जान सकते हैं। चौथी प्रिपरेशन है बच्चों की बॉडी में विटामिन डी लेवल को हाई रखना। अब क्योंकि बच्चे घरों में बंद हैं, वो बाहर भी नहीं जा रहे हैं, उनको धूप भी नहीं मिल पा रही है, तो डेफिनेटली उनकी बॉडी में जो भी पहले से विटामिन डी लेवल एग्जिस्ट कर रहा था वो भी काफ़ी कम हो गए हैं। भी अगेन एक डेटा निकल के आ रहा है कि जिन बच्चों में विटामिन डी लेवल्स बहुत कम होते हैं उनको कोविड बहुत इफ़ेक्ट कर रहा है। अगेन उनमें कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बहुत होते हैं। आप नोट करेंगे जिन बड़ों को भी कोविड हुआ है या हो रहा है उनको भी डेली मेडिकेशन में विटामिन डी प्रिस्क्राइब किया जाता है, सो दैट विटामिन डी लेवल हाई रहे। और हम सब जानते हैं कि विटामिन डी ओवरनाइट नहीं बढ़ता, तो हमें अभी से प्रिपरेशंस करनी होंगी ताकि उनका विटामिन डी लेवल हाई रहे। तो आप उनके खाने में एग योग डाल सकते हैं, काऊ घी डाल सकते हैं, मशरूम डाल सकते हैं। अलोंग विद दैट, अगर आप उनको सुबह छत पे धूप में या बालकनी में लेके बैठें तो भी उनके विटामिन डी लेवल काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। पांचवा स्टेप ये है कि हम खुद को और अपने बच्चों को ऐसी आदतें डालें कि हम शेयरिंग अवॉइड करें, बच्चों को किस करना अवॉइड करें। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोकने में। ऐसा बोला जा रहा है कि बच्चे सबसे ज़्यादा इन्फेक्ट होंगे, बट बच्चों में इन्फेक्शन बड़ों से ही आएगा। जितने ज़्यादा लोग वैक्सीनेट होंगे बच्चों के इन्फेक्ट होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा कम होंगे।
अब बड़े बच्चों को इन्फेक्शन कैसे दे रहे हैं? जैसे हम हाथ से खाना खिला रहे हैं और हमारे हाथ में वायरस है, या फिर हम बच्चों को किस कर रहे हैं और हमारे सलाइवा में वायरस है, या फिर हम बच्चों के साथ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो नहीं कर रहे हैं या चीज़ें शेयर कर रहे हैं। जैसे जिस गिलास से पानी पिया वही बच्चे को दे रहे हैं, या फिर जिस स्पून से खाना खाया वही हम बच्चे को दे रहे हैं खाने के लिए। सो इस टाइम के लिए हमें ज़रूरत है कि हम इन सब हैबिट्स को इस पीरियड के लिए चेंज कर लें, ताकि बच्चों के इन्फेक्ट होने के चांसेस बहुत कम हो जाएं। अगला स्टेप है बच्चों की इम्यूनिटी पे काम करना। बच्चों की इम्यूनिटी दो तरीके से बढ़ती है। पहला, न्यूट्रिशन से बच्चों की इम्यूनिटी कैसे बढ़ती है, इससे रिलेटेड आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आप वहाँ से पिक कर सकते हैं या आप गूगल से पिक कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सेकंड है फिज़िकल एक्टिविटी, जिससे बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ती है। सो 60 to 90 मिनट्स की फ़िज़िकल एक्टिविटी बच्चों की इम्यूनिटी में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। क्योंकि बच्चे अभी बाहर नहीं जा पा रहे हैं, घरों में बंद हैं, तो आप घर पे ही उनके लिए 60 to 90 मिनट्स फ़िज़िकल एक्टिविटी प्लान कर सकते हैं। अगला स्टेप है ब्रेस्ट फीडिंग। काफ़ी मदर्स ऐसे सोचती हैं कि अब उन्हें वीन कराना स्टार्ट कर देना चाहिए या फिर ब्रेस्ट फीडिंग को ऑफ कराना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि क्या पता कल को उन्हें कोविड हो जाए और वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग ना करवा पाएँ। सो ये टोटली गलत है, गलत है, एक टोटली एक मिथ है। आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना बिल्कुल भी ऑफ ना करें। उसे जितना हो सके ब्रेस्ट मिल्क दीजिए, क्योंकि इसी से उसकी जो इम्यूनिटी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। अगर आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ हैं तो वो उसकी बॉडी में जाएंगे और उसकी इम्यूनिटी को बहुत अच्छा बनाएंगे। सो प्लीज़ ब्रेस्ट फीडिंग को बंद मत कीजिए। स्टेप है कि आप बच्चे की जो रेगुलर वैक्सीन्स होती हैं उनको अप टू डेट करवा दीजिए। मेक श्योर कि उनको जितने भी शॉट्स वगैरह लगने हैं और उनके रेगुलर स्केड्यूल के, वो उनको लग चुके हों, ताकि इन जनरल भी उनकी जो इम्यूनिटी है वो अच्छी बनी रहे। नेक्स्ट स्टेप है बच्चे को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर सिखाना, कि मास्क कैसे अच्छे से पहनना है एंड कैसे सोशल डिस्टेंसिंग वो मेंटेन कर सकते हैं, एंड हाथों को अच्छे से वॉश करना एंड सैनिटाइज़र से भी हाथों को अच्छे से वो कैसे क्लीन कर सकते हैं, ये सब उनको हम सिखा सकते हैं। और अब बात करते हैं लास्ट बट बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप के बारे में, जो कि लोगों से वेव 2 के टाइम पे बहुत लोगों से ये गलती हुई कि आप कोविड के जो नंबर्स हैं उनको बहुत क्लोजली वॉच कीजिए अपने एरियाज़ में, इवन इन स्मॉल क्वांटिटीज़, एंड जैसे ही वो नंबर्स बढ़ने स्टार्ट होते हैं, डू अ कंप्लीट शट डाउन। गवर्नमेंट के या स्टेट के शट डाउन होने का वेट मत कीजिए अगर आपके घर में बच्चे हैं। आई नो ये बहुत डिफ़िकल्ट है, स्पेशली उन फैमिलीज़ के लिए जिनमें किसी ना किसी को घर से बाहर जाना ही होता है ब्रेड अर्न करने के लिए, लेकिन ये बहुत ज़रूरी स्टेप है। डाउन मीन्स कंप्लीट लॉकडाउन। जैसे हम लॉकडाउन में रहते हैं, उसके रूल्स फॉलो करते हैं, वैसे ही हमें रहना है। घर पे ही टोटली हाइजीन मेंटेन करना है, सबको घर पे ही रहना है, ये सब ताकि हम इस थर्ड वेव में ना फंस जाएं। जब वेव 2 आया था तो बहुत लोगों को ये लग रहा था कि ये जो नंबर्स बढ़ रहे हैं ये एक मिथ है, इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि मीडिया हाइप्ड है एंड ताकि लोग वैक्सीन लगवाएं, इसीलिए ऐसा दिखाया जा रहा है। बट रियलिटी कम्प्लीटली डिफरेंट थी। हम लोग इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, एंड व्हाट हैज़ हैपन हैज़ टोटली शेकन द नेशन। सो गाइज़, वेव 3 के लिए हमें बहुत ही अलर्ट रहना है। एंड गाइज़, मन में पॉजिटिविटी ज़रूर रखें, हो सकता है हम इस वेव को टोटली अवॉइड कर लें। स्टेट गवर्नमेंट्स सब बहुत ट्राई कर रहे हैं कि वैक्सीनेशंस बढ़ें, और बच्चों के वैक्सीनेशन पे भी ट्रायल शुरू होने वाले हैं।
हो सकता है जो हम फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि 6 महीने बाद या 3 महीने बाद ऐसा होने वाला है, ऐसा बिल्कुल ना हो। पर ये वीडियो इसलिए बनाया है कि इन केस अगर ऐसा होता है तो हम उसकी पहले से ही कैसे प्रिपरेशंस कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे आगे भी शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। बाय बाय।